गणेशाय नमः। जय जगन्नाथ। क्या आपने कभी ये विचार किया है कि भगवान जगन्नाथ को हर वर्ष रथ यात्रा से पूर्व स्नान कराए जाने के पश्चात वे अस्वस्थ क्यों हो जाते हैं? क्या कोई ईश्वर भी रोग से ग्रस्त हो सकता है? यह कोई साधारण परंपरा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी पवित्र कथा है जिसमें एक भक्त की निष्ठा और एक भगवान की करुणा एकाकर हो जाती है। यह प्रसंग पुरी के महान भक्त माधव दास और भगवान जगन्नाथ का, जहां भक्त की पीड़ा को देखकर भगवान स्वयं सेवक बने और उस पीड़ा को अपने ऊपर स्वीकार कर लिया। पुरी में माधव दास नाम के एक अत्यंत भक्ति परायण साधक रहते थे। वे पूर्णतः भगवान जगन्नाथ को समर्पित थे। जीवन में उन्होंने केवल प्रभु को ही अपना सहारा माना और सदा उनकी भक्ति में लीन रहते थे। एक बार माधव दास जी गंभीर रोग से पीड़ित हो गए। उनके शरीर की दशा अत्यंत दयनीय हो गई, परंतु उन्होंने किसी से भी सहायता नहीं मांगी। उनका विश्वास था कि उनके आराध्य जगन्नाथ जी ही स्वयं उनकी सेवा करेंगे। वे निरंतर कहते, मेरे पालनहार प्रभु ही हैं, वही मेरा उपचार करेंगे। जब उनका कष्ट असहनीय हो गया, तब भगवान जगन्नाथ स्वयं सेवक रूप में प्रकट हुए। वे सामान्य वेश में आए और माधव जी की तन मन से सेवा करने लगे। उन्होंने उनके शरीर की सफाई की, वस्त्र धोए और औषधीय उपचार भी किया। जब माधव दास जी को होश आया, उन्होंने प्रभु से कहा, प्रभु, आप तो संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं, क्या आप मेरी इस पीड़ा का अंत नहीं कर सकते? इस पर भगवान जगन्नाथ ने उत्तर दिया, माधव दास, मैं तुम्हें केवल इस शरीर से मुक्त नहीं करना चाहता, अपितु पूर्णतः मुक्त करना चाहता हूँ। यह रोग तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है। केवल 15 दिन और सह लो, उसके पश्चात तुम मेरे परम धाम को प्राप्त करोगे। माधव दास की पीड़ा देखकर भगवान का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने भक्त का शेष 15 दिन का कष्ट स्वयं अपने ऊपर ले लिया। उस दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा थी। तभी से परंपरा चली आ रही है कि भगवान जगन्नाथ हर वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा से 15 दिन के लिए एकांतवास में चले जाते हैं और इसी काल में वे किसी को दर्शन नहीं देते, क्योंकि वह स्वयं बीमार होते हैं। 15 दिन के उपरांत भगवान का नव यौवन दर्शन होता है, जिसमें वे नवीन रूप से भक्तों को दर्शन देते हैं। अगर आपको कोई विशेष कथा या अन्य विषय के संदर्भ में जानना है तो नीचे कमेंट करें। हम अवश्य कोशिश करेंगे कि आपके हर प्रश्न का उत्तर आने वाले वीडियोस में दे सकें। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।